इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। चीन, रूस, जापान, कनाडा से लेकर भारत समेत कई देश अब ट्रंप के टैरिफ की जद में हैं, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप इतने भारी भरकम टैरिफ से होने वाली कमाई का क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दरअसल वॉशिंगटन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसके मुताबिक ट्रंप एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जो सुनने में तो अजीब सी लगती है, लेकिन अगर लागू हुई तो आम अमेरिकी नागरिकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि वो दूसरे देशों से टैरिफ के जरिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा अपने देश की जनता में डिविडेंड फंड के रूप में बांटने पर विचार कर सकते हैं। यानी भारत समेत कई देशों से इंपोर्ट पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ से जो आमदनी होगी, उसका फायदा सीधे अमेरिकी नागरिक को मिल सकता है। इस दावे के बाद से अमेरिका में भी ट्रंप के प्लान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब यह प्लान अमेरिकियों को अपने हित में बेहतर लग रहा है। दरअसल बीते हफ्ते ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैक्स 7 अगस्त से लागू किया जा सकता है। इसी दिन ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि टैरिफ से कमाई गई रकम का एक हिस्सा लोगों में बांटा जा सकता है। इस योजना के पीछे ट्रंप का तर्क है कि जब विदेशी कंपनियां अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के लिए भारी टैक्स देंगी तो उससे सरकार को बड़ी रकम मिलेगी और सरकार उस रकम को सीधे अपने नागरिकों को दे सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कंपनियां मुनाफे में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फंड देती हैं। हालांकि अभी तक इस योजना की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ट्रंप का ये बयान अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। दरअसल भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारी भरकम टैक्स लगाया है। ट्रंप प्रशासन ने कुल 69 देशों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है, जिनमें से कई अमेरिका के पारंपरिक व्यापारिक साझेदार रहे हैं, जिनमें चीन, जापान, कनाडा, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूरोपीय संघ के सदस्य, दक्षिण कोरिया, सीरिया, लाओस, म्यांमार, इराक और सर्बिया समेत कई देश शामिल हैं। ट्रंप का चीन के साथ भी लंबा टैरिफ युद्ध चला है। एक समय चीन पर इंपोर्ट टैक्स की दर 145% तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ हद तक टैक्स में नरमी आई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि चीन के साथ व्यापार संतुलन बनाने के लिए कई फैसले लेने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में बताया कि दोनों देश संतुलित व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर टैरिफ से हुई कमाई को नागरिकों में बांटने की योजना लागू होती है तो ये दुनिया के लिए एक अनोखी मिसाल होगी। पहली बार ऐसा होगा कि जब वैश्विक व्यापार से मिली टैक्स की कमाई का फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हैं। सरकार कितनी रकम जनता को देगी? क्या ये एक बार मिलेगा या बार बार? इस योजना से अमेरिकी महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रंप इस योजना के जरिए अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये टैरिफ विवाद अभी और कब तक खिंचेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा।